बाबा साहब की तस्वीर पर। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया देश में कोविड-19 की स्थिति पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि हम हर हालत से निपटने के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार ने बढ़ती कोरोना महामारी को देखते हुए राहुल गांधी से यात्रा रोकने की अपील की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने पत्र में कहा कि देश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। हेल्थ इमरजेंसी के हालात हैं। देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा रोकी जाए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री के राहुल गांधी को लिखे खत पर सीएम गहलोत ने जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बौखला गई है, इसलिए कोरोना का हवाला देकर यात्रा रोकने की कोशिशें कर रही है। दौसा में सीएम अशोक गहलोत ने सर्किट हाउस से बाहर निकलकर जन सुनवाई की और लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। भारत जोड़ो यात्रा की आज हरियाणा में एंट्री हुई, जहां राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को तिरंगा सौंपा। यात्रा में राहुल गांधी के साथ सीएम गहलोत भी मौजूद रहे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर बड़ी संख्या में समर्थकों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष, महापौर दक्षिण सहित कई लोग मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद एक दिवसीय पोखरण दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जन सुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनी और तुरंत समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जयपुर में मेयर सौम्या गुर्जर ने शहर के रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया और रैन बसेरे में रात गुजार रहे लोगों से उनका हाल जाना। वहीं कुछ जगहों पर मेयर ने व्यवस्थापक सिक्योरिटी गार्ड को व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा। राजस्थान में आज वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा जारी है, जहां राज्य के 28 जिलों में 1336 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर केंद्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। परीक्षा में किसी तरह की बदइंतजामी ना हो, इसके लिए अभ्यर्थियों को 3 ग्रुप्स में विभाजित किया गया। आज ग्रुप ए की परीक्षा हो रही है। इससे पहले पारी में सामान्य ज्ञान और दूसरी पारी में सामाजिक विज्ञान की परीक्षा है। दौसा में भी 38 केंद्रों पर शिक्षक भर्ती परीक्षा हो रही है। इसके लिए केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जिले में 13,272 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। भरतपुर जिले में राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से 86 परीक्षा सेंटरों पर शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन चल रहा है और कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। कोटा जिले में 69 परीक्षा सेंटर्स पर 2 पारियों में शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है, जिसमें करीब 44,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। सिरोही में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद है और जगह जगह प्रशासन ने नकल पर नकेल कसने के लिए कई टीमें बनाई हैं, जो शहर के 13 परीक्षा केंद्रों पर नजर रखे हुए हैं। डूंगरपुर में कड़ाके की ठंड के बीच शिक्षक भर्ती परीक्षा के परीक्षार्थी सेंटरों पर पहुंचे। जिले में परीक्षा के लिए 36 केंद्र बनाए गए, जहां 11,654 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। कोटा में निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज अचानक लापता हो गया और करीब 1 महीने बीतने के बाद भी मरीज का कोई सुराग नहीं मिल पाया। बूंदी के नैनवा में यूरिया खाद की किल्लत चल रही है, जिसकी वजह से किसानों को दर दर भटकना पड़ रहा है। किसानों को खाद न मिल पाने की वजह से गुस्सा है। श्री गंगानगर के रावला मंडी में पारिवारिक विवाद की वजह से एक महिला अपने बच्चों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को समझाइश के बाद नीचे उतारा। कोटा में आवारा सांड के हमले से एक बुजुर्ग की मौत के बाद नगर निगम अलर्ट हो गया। नगर निगम आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए अभियान चला रहा। अभियान के तहत कोटा उत्तर नगर निगम ने 27 और कोटा दक्षिण की टीम ने 18 आवारा मवेशियों को पकड़कर गौशाला में छोड़ा था। 12 के अटरू में एक मगरमच्छ नदी से निकलकर बाहर आ गया, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। इसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग ने मगरमच्छ का रेस्क्यू कर उसे नदी में छोड़ दिया। डूंगरपुर में शहरी वेलफेयर सोसाइटी और पंच मोड़ासियान की ओर से मुस्लिम समाज का सामूहिक विवाह 1 जनवरी को आयोजित होगा। सामूहिक विवाह की तैयारियों को लेकर शहरी वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों की बैठक हुई। डूंगरपुर के गेंजी गांव में जिला प्रशासन और यूनिसेफ की ओर से ऑपरेशन दिव्य शक्ति कार्यक्रम और महिला सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी सहित महिला पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
डूंगरपुर के लक्ष्मण मैदान पर आज क्षत्रिय खटीक समाज की 35वीं अंतर्राज्यीय सिल्वर कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ। बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण कर प्रतियोगिता का आगाज किया गया। राजधानी जयपुर में महिला से गैंगरेप का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना को 24 घंटे बीत गए लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। आरोपियों की तलाश में पुलिस फिलहाल जगह जगह तलाशी ले रही है। सीकर के सदर थाना में टोल पर बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया, जहां बदमाशों ने टोल कर्मियों पर लोहे के पाइप से जानलेवा हमला किया, साथ ही टोल पर गाड़ी से जमकर तोड़फोड़ की। वहीं गले से 1,17,000 रुपए भी निकाल लिए। झुंझुनू की सदर पुलिस ने फर्जी पुलिस अधिकारी और वन अधिकारी बनकर अपहरण कर रुपए छीनने के मामले में कार्रवाई की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर की नई मंडी घड़सारा में पुलिस ने सट्टे पर कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को पकड़ा। इनके पास से 3,65,000 कैश बरामद हुए। कोटपुतली क्षेत्र में चोरी की वारदातें थम नहीं रही। गोपालपुरा रोड पर स्कूल के बाहर खड़ी एक बाइक को चोर लेकर फरार हो गया। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। राजसमंद में राजनगर थाना पुलिस ने ट्रक खरीद मामले में धोखाधड़ी कर फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। टोंक के देवली थाने में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की और देवली थाने के एसआई को 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। राजसमंद में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी, जहां अमेठ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार खरीदने और बेचने वाले गिरोह के सदस्यों को दबोचा। इनके पास से 6 पिस्टल 25 कारतूस बरामद किए गए। डूंगरपुर की कुआ थाना पुलिस ने युवक का शव मिलने के मामले का खुलासा कर दिया और मामले में आरोपी मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। मृतक ने अपनी पत्नी को फोन पर प्रेमी से बात करते हुए पकड़ लिया। इसके चलते पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। चित्तौड़गढ़ में उदयपुर कांड दोहराने की धमकी मिली और पीड़ित के साथ मारपीट की गई। पीड़ित को गाड़ी पर बजरंग दल लिखवाने पर धमकी मिली। भीलवाड़ा में एक स्पा सेंटर पर अनैतिक कार्यों की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई की। इसमें पुलिस ने स्पा में काम करने वाली युवतियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने स्पा सेंटर के बाकी स्टाफ को भी हिरासत में लिया। इनसे पूछताछ की जा रही है, जिससे बड़े खुलासे की उम्मीद है। वहीं प्रतापनगर थाना ने भी एक स्पा सेंटर पर कार्रवाई की है। सरोज हत्याकांड के आरोपी अनुज को दोबारा 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। मामले की जांच में मृतका के डीएनए टेस्ट के लिए पुलिस बेटे का सैंपल लेगी। श्रीगंगानगर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। इसके बाद कार्यवाहक कॉलेज प्राचार्य को शराब के नशे में हंगामा करने के मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। बीकानेर में जमीन कब्जे को लेकर बड़ा विवाद हो गया। स्कूल के सामने पड़ी जमीन के कब्जे पर विवाद हुआ। जमीन पर स्कूल प्रबंधन अपना दावा जता रहा है। इसका ग्रामीणों ने विरोध किया। जालोर में फर्जी ग्रेनाइट फैक्ट्री और ट्रांसपोर्ट का भंडाफोड़ हुआ है और सरकार की लाखों की जीएसटी चोरी का खुलासा करते हुए बिना ई-वे बिल के जा रहे ग्रेनाइट ट्रक को सीज किया गया और 1,25,000 की पेनल्टी वसूल की गई। जालोर के भवरानी में नोसरा पुलिस पर हमले का मामला सामने आया, जहां शराब का ठेका बंद कराने गई पुलिस पर सेल्समैन ने जानलेवा हमला कर दिया और पुलिसकर्मी को लाठियों से मारकर लहूलुहान कर दिया। सीकर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की, जहां एसीबी की टीम ने नगरपालिका के जेईएम दिनेश कुमार मीणा को 1 लाख रुपए की घूस लेते हुए ट्रैप किया। साथ ही टीम ने 2 दलालों को भी पकड़ा। इनके पास से 5 लाख रुपए बरामद हुए। कोटा की सांगोद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 26 नवंबर को धर्मशाला के बाहर खड़ी बाइक चोरी की थी। सीकर के गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड मामले में गिरफ्तार 8 अन्य आरोपियों को देर रात अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया। इससे पहले हत्याकांड के 3 अन्य आरोपी भी पहले ही हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किए जा चुके हैं। अलवर के बहरोड में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। देर रात चोरों ने एक दुकान का शटर तोड़कर करीब 10,000 की नकदी पर हाथ साफ किया। वहीं चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीकर के नीमका थाना में देर रात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर 2.5 लाख के कॉपर वायर पर हाथ साफ कर लिया। वहीं जब दुकान के मालिक की नींद खुली तो बदमाशों ने मालिक पर फायरिंग की और फरार हो गए। बारा के माल बमोरी ग्राम पंचायत में मंगलवार को ग्राम विकास अधिकारी ने वार्ड पंच से अभद्रता की। बैठक के रजिस्टर की फोटो खींचने पर ग्राम विकास का अधिकारी भड़क गया और पैर से जूता निकालकर वार्ड पंच को पीटने की कोशिश की।
टोंक जिले के मालपुर नगरपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर एसडीएम के आदेश के बाद विशेष कमेटी ने महेंद्र चौधरी के कमरे का ताला तोड़कर कमरे में रखे रिकॉर्ड को सूचीबद्ध करने का काम शुरू किया, जहां कमरे में लैपटॉप, कैश बुक समेत स्टोर और भूमि शाखा के बड़े संख्या में रिकॉर्ड गायब मिले। चूरू में मवेशियों की चोरी होने की घटनाएं बढ़ने लगी। अज्ञात चोर गाड़ियों में मवेशियों को डालकर मौके से फरार हो जाते हैं। वहीं पुलिस ने कार से 3 बकरियां और 2 भेड़ों को बरामद किया। प्रदेश में वांछित अपराधियों की धरपकड़ जारी है। इसी के तहत राजसमंद पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में 4 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। जोधपुर के देचू पुलिस ने 2 हफ्ते पहले ऊंटों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। इसके बाद आज पुलिस ने सभी ऊंटों को सरकारी गौशाला में भिजवाया है। डूंगरपुर के कलाला घाटा के पास कार की टक्कर से एक बाइक सवार घायल हो गया और उसका इलाज चल रहा है, जहां 23 दिन बाद उसकी मौत हो गई। झुंझुनू के सिंगाना बुहाना रोड पर देर रात सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जोधपुर में एक निजी बस में भीषण आग लग गई, जिसमें बस जलकर खाक हो गई और बस चलने के बाद बिना ड्राइवर के ही चलने लगी और डिवाइडर से टकराने के बाद रुक गई। जयपुर के पावटा में सड़क हादसा हुआ, जहां हरियाणा रोडवेज बस ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पश्चिम में रात चलते युवक पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें युवक के हाथ पर गंभीर चोट आई। इसके बाद युवक को घायल अवस्था में एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना से ग्रामीणों में काफी गुस्सा है और उन्होंने पुलिस को 24 घंटे के अंदर बदमाशों को पकड़ने का अल्टीमेटम दिया है। धौलपुर में बंद बोरे में टुकड़ों में साधु का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक ने कई साल पहले हिंदू धर्म अपनाया था और निर्जन बेहद स्थान पर मंदिर बनाकर पूजा अर्चना कर रहा था। अलवर के राजगढ़ में सड़क किनारे घाटियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। इसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। शव महिला का है, जो करीब 10 दिन पुराना बताया जा रहा है। उदयपुर में गोगुंदा नेशनल हाईवे 27 पर बड़ा हादसा हो गया, जहां एक के बाद एक 5 कारें चट्टान और डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार सवार 6 से ज्यादा लोगों को चोटें आई। कोटा में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां फ्लाईओवर के पिलर का प्लास्टर गिरने से एक 6 महीने की मासूम बच्ची बुरी तरीके से घायल हो गई। इसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। उदयपुर की गोवर्धन विलास इलाके में एक 24 साल की महिला ने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। जैन तीर्थ समेत शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ कोटा में आज जैन समाज ने प्रदर्शन किया, जहां दिगंबर जैन समाज के जुलूस में सभी राजनीतिक दलों और सभी जैन मतों पंथों के लोग एकजुट नजर आए। सकल जैन समाज ने जैन तीर्थ समेत शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के झारखंड सरकार के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया। इसी क्रम में जैन समाज की ओर से प्रतापगढ़ जिला बंद का आह्वान किया गया। पाली से यह खबर है, जहां 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली। एक ही परिवार के